सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं भय विचार। भय विचार के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि भय विचार क्या होता है, किसके मन में भय विचार आता है, पाप आता है। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आपका विश्वास यहोवा परमेश्वर पर है तो ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही खास है। क्योंकि अगर आपके मन में भय विचार और पाप आता है तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना चाहिए। तो मैं आपको पूरी बात बताऊंगा इस वचन के द्वारा। जिनके मन में पाप भय विचार आता है वो इस वचन को जरूर देखें, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। जो भय विचार में रहते हैं, जो पाप करते हैं, जो गंदी बातें सोचते हैं, जिनका मन बार बार पाप में जाता है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें। क्योंकि इस वचन में साफ साफ लिखा हुआ है भय विचार के बारे में। क्यों भय विचार क्यों आता है तुम्हारे मन में? तो ये वचन है मत्ती में ये वचन है। तो आप पूरे ध्यान से सुनिएगा वचन को, बीच में अधूरा छोड़कर मत जाना। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, नहीं तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेगा जिनका मन पाप में जाता है, जो भय विचार करता है। तो अपने मन को कैसे बदलना है, अपने मन को कैसे कंट्रोल करना है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आएगा तो लाइक करना और कमेंट में आमीन भी लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे प्रिय मछली लोग, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर सिर्फ परमेश्वर का ही वचन लेकर आते रहते हैं, आप सभी के लिए, आप सभी के जीवन की रक्षा के लिए। तो मेरे प्रिय मछली भाइयों एवं बहनों, आप जो भी हैं, भाई हो या बहन हो, आप सबके लिए ये वचन है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप सभी के लिए ये वचन है। क्योंकि ऐसे इंसान से आपको दूर रहना चाहिए, जैसे कि मैं आपको वचन में बताने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था भय विचार न करना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था भय विचार न करना। भय विचार का मतलब क्या होता है, पहले इसके बारे में आप समझिए। भय मतलब मन, भय मतलब मन, विचार मतलब गंदा, गंदा सोच, भय विचार। इसी को भय विचार बोलते हैं कि गंदा सोच, गंदी आदत। तो अपनी गंदी आदत को सुधारो, अपने मन को बदलो, भय विचार से, पाप से दूर हटाओ। क्योंकि प्रभु यीशु कहा था कि तुम भय विचार न करना। और आगे देखिए, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे भय विचार कर चुका। परंतु जो कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि मतलब गलत नजर डाले उस स्त्री पर, वह अपने मन में भय विचार कर चुका, वह पाप कर चुका। तो आपको किसी पराई स्त्री पर गंदी नजर, बुरी नजर नहीं डालनी है, गंदी सोच नहीं रखनी है, उसके बारे में तुम्हें सोचना भी नहीं है गलत, क्योंकि ये सोचना भी पाप है, भय विचार है। तो आपको उस पराई स्त्री के बारे में सोचना भी नहीं है, पाप करना तो दूर, उसके बारे में आपको गलत सोचना भी नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य ऐसा करता है वह पाप में जाएगा, वह नाश में जाएगा। परमेश्वर उसका प्रार्थना कभी भी नहीं सुनेगा। आप प्रभु यीशु में रहकर भी ऐसा गलत काम करते हैं तो पाप में जाओगे, नरक में जाओगे। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना कभी भी नहीं सुनता है। तो ये ध्यान देना कि आपको किसी पराई स्त्री पर गंदी नजर, बुरी नजर नहीं डालनी है, क्योंकि यह सब परमेश्वर के खिलाफ है। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, अपने जीवन को बचाना चाहते हो, एक नई जीवन जीना चाहते हो, तो ऐसे इंसान से दूर रहना, भय विचार पाप मत करना कभी भी, भूल कर भी। जो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, वो ऐसा गलत काम करता है तो उससे तुम दूरी बनाकर रहो। क्योंकि ऐसे इंसान के अंदर शैतान का वास होता है, बुरी आत्मा की वास होती है। तो मेरे प्रिय मछली लोग, ऐसे इंसान से तुम दूरी बनाकर रहना,
नहीं तो तुम भी पाप में जाओगे। और आगे देखिए वचन में यहाँ पे, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है। अगर तुम्हारी दाहिनी आंख ठोकर खिलाए यानी गलत नजर किसी को देखे, यानी तुम्हारी दाहिनी आंख किसी को गंदी नजर से देखे तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि आंखों के द्वारा ही पाप भय विचार होता है। और आगे देखिए, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए, और पूरा शरीर नरक में जाने से बच जाए। तुम्हारे लिए यही भला है। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। अगर तुम्हारा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए और पाप करे तो उसको भी काट कर फेंक दो, क्योंकि सारा शरीर नरक में जाने से तो अच्छा है कि तुम्हारे शरीर में से एक अंग नष्ट हो जाए, यही तुम्हारे लिए भला है। जी हाँ मेरे प्रिय मछली लोग, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि तुम्हारे अंग से कोई भी, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे शरीर में से कोई भी अंग नष्ट ना हो, तो अपने आप को बदलो, अपने मन को अपने व्यभिचार से, पाप से हटाकर परमेश्वर में मन लगाओ। अपना परमेश्वर में मन लगाओ, परमेश्वर तुम्हारी जीवन को बदल देगा, तुम्हारी हर इच्छा को वो पूरी करेगा। तो मैंने आपको भय विचार के बारे में बताया कि भय विचार क्यों आता है और किस इंसान के अंदर आता है। तो ऐसे इंसान के अंदर आता है जो बुरे लोगों का संगत रखता है, जो बुरे लोगों के साथ रहता है, उनके साथ उनके मन में पाप भय विचार आता है। और भय विचार क्या होता है मैंने आपको यह भी बता दिया। और भय विचार क्या होता है मैंने आपको यह भी बता दिया। तो आप भय विचार से, पाप से दूर रहना, क्योंकि नरक में कभी भी नहीं जाओगे। अगर नरक में जाना चाहते हो तो तुम पाप करना, भय विचार करना, सब कुछ करना, फिर तुम्हें कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मछली लोगों को जिनको नहीं पता है भय विचार के बारे में। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।